ऑटो रिक्शा भी चला सकती हो, जिससे तुम्हारी पैसों की समस्या दूर होगी और तुम पढ़ भी लोगी। पर जब सुमन ने अम्मा को बताया तो वे बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम्हें पता भी है कि आज का ज़माना कितना खराब है। पता नहीं कैसे कैसे सवारियाँ मिलेंगी और मुझे नहीं पसंद कि तुम रात को सवारी ढो। ठीक है अम्मा, पर गुजारा कैसे चलेगा और मेरे कॉलेज की फीस का क्या होगा। मैं रात के 8 बजे के बाद ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। अब सुमन को ऑटो रिक्शा से कमाई होने लगी थी। अब वह अम्मा की देखभाल अच्छे से करती और अपनी पढ़ाई भी करती। सब कुछ ठीक से चलने लगा। पर आज का मंजर देखकर सुमन को लगने लगा कि अम्मा की बात न मानकर गलती कर दी। क्या कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। तभी अचानक तेज चल रहे ऑटो रिक्शा के सामने ब्रेकर आ जाने से झटका लगा और सुमन यादों की परछाई से बाहर आ गई। अरे मैडम, मार ही डालोगी क्या। ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों हो। वही काम करो जो लड़कियों को भाता है, एक लड़के ने कहा। तभी दूसरा बोला, बैठ यार रोहित, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सॉरी सर, पसीना पोंछते हुए सुमन बोली। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उनमें से चौथा लड़का बोला, हेलो मैडम, मैं विकास हूँ, आपका क्या नाम है। सुमन ने डरते हुए कहा, मेरा नाम सुमन है। पढ़ती हो बीए में। कहाँ से। जेएनयू से। ओह, तभी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, मैं वहाँ लाइब्रेरी में काम करता हूँ। लड़का बोला, अच्छा, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। सुमन बेरुखी से बोली। तभी सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए। रोहित बोला, क्या लाइन मार रहा है। ये लड़की, जरा चौराहे से लेफ्ट ले लेना, वहाँ से शॉर्टकट है। चौराहे से मुड़ते ही सुमन के होश उड़ गए। वह रास्ता तो एकदम सुनसान था। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले वाला रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, पर यह तो नहीं, हमको तुम उसी रास्ते से ले चलो। रोहित बोला। अब तो सुमन का बड़ा बुरा हाल था। उसके हाथ पैर डर से काँप रहे थे। आज सुमन को अम्मा की एक एक बात सच होती दिख रही थी। अम्मा कहती थी कि इतिहास में औरतें दर्ज कम, दफन ज़्यादा हुई है। वे रहती पिंजरे में ही हैं, बस उनके आकार और रंग अलग होते हैं। समाज को औरतों का रोना भी मनोरंजन लगता है। हम औरतों को चेहरों और जिस्म के उतार चढ़ाव से देखा और पहचाना जाता है। इसलिए तुम यह फैसला करने से पहले सोच लो। तभी पीछे से उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा और बोला, जरा इधर से राइट चलना, हमें पैसे निकालने हैं। सुमन की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा गया। सुमन ने कहा, आप लोगों ने ऑटो रिक्शा नहीं खरीदा है। मैं अब झकड़पट्टी में ही छोड़ूंगी, नहीं तो मैं आप सबको यहीं उतार कर वापस चली जाऊंगी। कैसे वापस चली जाओगी तुम, रोहित ने पूछा। क्या बोली, सुमन ने अपनी आवाज़ में भारीपन लाकर कहा। अरे मैं यह कह रही हूँ कि इतनी रात को सुनसान जगह में हम सभी कहाँ भटकेंगे। हमें आप सीधे झकड़पट्टी ही छोड़ दो। रोहित बोला, ठीक है, अब ऑटो रिक्शा सीधा वहीं रुकेगा। धन्यवाद। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी